तो यहाँ पर भक्ति देवी ने एक बड़ी अद्भुत बात की कि देखिए, मैंने सारे प्रयोग करके देख लिया है, कोई भी दवा इनको नहीं लगी। भक्ति देवी ने एक बात कहा है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया, उसको मार क्यों नहीं डाला। सभी वस्तुओं का सार देखिए चला गया है। नारद जी ने एक और बात कहा है, हे देवी, जिस दिन भगवान कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए, परम धाम पधार गए, उसी दिन इस पृथ्वी से सत्य, श्री, धर्म, ये भी कई चीजें वापस चली गई। अब तीर्थों में नास्तिक लोग रहते हैं, तीर्थों में नाना प्रकार के पाप करने वाले लोग रहने लगे, तीर्थों का भी असर समाप्त हो गया। नाना प्रकार के लोग तृष्णा और लोभ में पड़ करके कर्म करने लगे, इसलिए लोगों की चित्त वृत्ति बुद्धि भी पथ भ्रष्ट हो गई। कोई भी अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, इसलिए मन दुखी रहता है। लेकिन चिंता मत करो, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। मेरे रहते अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ उपाय करता हूं। यहां पर युग की निंदा की गई है। जो कलयुग है, इसके लक्षण कहे गए हैं कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति धर्म शास्त्र को नहीं मानने को तैयार होगा, नियम कानून को नहीं मानने को तैयार होगा। अपने अपने मनमर्जी से लोग काम करेंगे और उसका फल क्या मिलेगा? कहा बहुत दुखी होंगे और बहुत रोगी होंगे। क्या खाना है उसको नहीं खाएंगे, जो नहीं खाना है उसी को खाएंगे। क्या करना है, बोले जो नहीं करना है उसी को सब लोग करेंगे, और जो करना है उसको कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए रोगी और दुखी होकर के लोग जीवन जिएंगे, ऐसा वर्णन प्राप्त हो। तो नारद जी ने भगवान के नाम का मंत्र ज्ञान और वैराग्य के कान में दिया है कि तुमने जितने भी उपाय किया है वो सारे उपाय एक तरफ, और भगवान के नाम का जो असर है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही कहा गया है मानस में। तो भगवान के नाम की जो महिमा है उसका तुम असर देखो। ज्ञान और वैराग्य के कान में नारद जी ने भगवत नाम का उच्चारण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम केवल ज्ञान और वैराग्य के कान में नारद जी ने डाला, और भगवान का नाम श्रवण करते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों ने, जो कि अपने माँ के जंघे पर सिर रखकर लेटे हुए थे, दोनों ने नेत्र खोलकर अपनी माँ को निहारना देखना शुरू कर दिया। चेहरे पर एक मधुर मुस्कान ज्ञान और वैराग्य के। सामान्यतया किसी पुत्र की तबीयत खराब हो और उसकी माँ पास में हो तो खुश नहीं रह सकती है। पुत्र के चेहरे की मुस्कान ही माँ के लिए सब कुछ होता है।
ज्ञान वैराग्य के साथ खड़े होकर भक्ति देवी ने बारंबार नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेकर हरि नाम संकीर्तन में डूब गए। वर्णन यहां पर दो मिलता है, ध्यान रखना। पहला वर्णन ये कि भक्ति कहती है कि हे नारद जी, आपने मेरा दुख दूर कर दिया है। संत महात्माओं का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का यही लक्षण है कि ये कभी भी अपने लिए नहीं जीते हैं। हरदम परोपकार करना, दूसरे का हेल्प करना, दूसरे के लिए सोचना, अपने लिए कभी कुछ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं जगत के प्राणियों के लिए, लोगों के लिए करते हैं। तो आपने मेरा दुख दूर कर दिया है। मैंने तो बहुत गीता का पाठ सुनाया, इनको वेद ध्वनि कराया, वेदांत घोष किया, बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन कोई मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। लेकिन आपने जो वृंदावन में, भगवान के धाम में जो मेरे साथ व्यवहार किया है, उसको भला मैं कौन, अगर मैं भूल गई तो मैं नरक में चली जाऊंगी। आप एक बात देखिए, कोई भी संत महात्मा कभी भी किसी को ये नहीं कहते हैं कि तुम चोरी करो, तुम बेईमानी करो, तुम ठगी करो। कोई गलत रास्ता संत महात्मा बताते हैं क्या? एक ही बात कहेंगे, अच्छा काम करो। कभी भी कोई भी पंडित आपको ये नहीं कहेगा कि आप ठगी करो, चोरी करो, बेईमानी करो, दूसरे को लूटो ना। ये इनके स्वभाव में नहीं होता है। इनका काम लोगों को केवल एक अच्छा सच्चा रास्ता दिखाना है ना। तो नारद जी के इस कृत्य से आज भक्ति देवी निहाल हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरे दोनों पुत्र मेरे को देख रहे हैं, आंखें खोल करके मुस्कुरा रहे हैं, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? इतने दिन से मैं पड़ी हूँ वृंदावन, जब से आई हूँ। मैं कहाँ बूढ़ी थी, मैं 22 साल की नौजवान बन गई और मेरे बेटे 80-80 साल के बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य काशी प्रयाग चले गए और भक्ति देवी भगवान के नाम स्मरण में लीन हो गई। एक अद्भुत बात, जब 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हैं सूत जी महाराज, और सौनक जी महाराज उनसे एक प्रश्न करते हैं। नैमिषारण्य के जंगल में, गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ है। गए कभी आप लोग नैमिषारण्य? नहीं गए? नैमिषारण्य जो है लखनऊ के पास में है, 50 किलोमीटर पड़ता है वहां से। नैमिषारण्य बहुत बड़ा एक समय में जंगल हुआ करता था। अब वहां पर भी बहुत बड़े बड़े मकान, होटल, धर्मशाला अब एक छोटा सा शहर के रूप में डेवलप हो रहा है। तो नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषि बैठे हैं। कितने? 88,000। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी से कहते हैं सौनक ऋषि कि मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कृपा करके आप बताएं। सूत जी ने कहा, पूछिए, आपके मन में क्या प्रश्न है? तो बोले, मैं जानता हूं कि आपका ज्ञान
अंधकार को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। इतने ज्ञानी हैं आप हमारे लिए कोई ऐसा ज्ञान का बात बताइए जिससे हम लोगों का जीवन में कोई कष्ट दुख न हो, उद्धार हो जाए। क्योंकि ये जो कलिकाल आने वाला है, ये कलिकाल में लोगों की बुद्धि पथ भ्रष्ट हो जाएगी। जो नहीं करने का वही करेंगे, जो नहीं खाने का वही खाएंगे, जो नहीं बोलने का वही बोलेंगे, जो नहीं सोचने का वही सोचेंगे। हर काम आदमी उल्टा करेगा, जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के दुख और नाना प्रकार का रोग होगा। तो कृपा करके इस घोर कलिकाल में जो जीव हैं वो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के होंगे और एक नहीं अनेकों प्रकार के टेंशन और डिप्रेशन में जिएंगे। तो उनका उद्धार कैसे होगा, उनके जीवन में सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, ये आप बात मुझे केवल बात बताइए। आज जो समस्याएं पूरे वर्ल्ड के सामने हैं, इन पर चर्चा उस समय हो चुकी है। भागवत जी के महात्म्य का पहले अध्याय का 5वां श्लोक क्या कहता है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली विवेक के द्वारा वैष्णव लोग मोह माया से पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन दिक्कत यह है आज के डेट में कि लोग विवेक को तो आगे होने ही नहीं देते हैं ना। विवेक समझते हो? पेशेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धीरज नहीं रखते। पेशेंस में धीरज, पेशेंस रखते नहीं है। तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए, जैसे चाहिए वैसे चाहिए। तो ये कामना जो है अनावश्यक और असमय, एक और बात है असमय। अब जैसे कोई 5-10 साल का बच्चा जिद करे हमको गन दे दो, तो लोग प्लास्टिक का गन पकड़ा देते हैं। भाई अभी तो गन नहीं संभाल सकता। हास्य विनोद की बात एक बार आई, कहते महाराज हमको मिसाइल दे दो, मिसाइल दागना है। मिसाइल क्या होता है? मैं सुना है मिसाइल दागा जाता है। अरे भाई तुमको खड़े होना नहीं आता है, तुम मिसाइल लेने की बात कर रहे हो। जिस चीज की तुम कामना कर रहे हो, क्या उस वस्तु की तुम्हारे जीवन में आवश्यकता है? नहीं है। फिर उसको घर में क्यों लाना चाहते हो? बोले सबने ले रखी है, देखा देखी नहीं। तो इसलिए कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे शास्त्र का वर्णन सुनाता हूं जो इस कलिकाल के समस्त जीवों को मोह माया को नष्ट करने के बाद नाना प्रकार का सुख और शांति प्रदान करेगा। एक पक्ष तो ये हो गया। एक पुराण का दूसरा पक्ष भी है, उसको भी समझो। और वो क्या पक्ष है कि व्यास जी स्वयं कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में व्यास जी ने केवल 2 बातें कही हैं। कौन कौन सी बातें? कहा परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। देखो भैया 2 बात बताने के लिए व्यास जी ने इतनी मोटी मोटी कम से कम 40 किताबें लिखी है। 40 भाग में है 18 पुराण। हिसाब से देखें
तो 40,000 पन्ने की किताब है। कितने पन्ने की? 40,000 पेज की बुक है 18 पुराण। और 18 पुराण में बातें कितनी लिखी हैं? सिर्फ दो बात बताने के लिए 40,000 पेज लिखना पड़ा। चालीस 40,000 पेज लिखने के बाद भी व्यास जी आज पछता रहे होंगे कि मैंने 2 बात बताने के लिए 40,000 पेज लिख दिया, फिर भी इंसान नहीं समझ रहा है? कितनी विचित्र बात है। देखो 40,000 पन्ने की किताब लिख दी है। इंसान कोई बात मानने सुनने को तैयार नहीं। दो बातें केवल, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप क्या है और पुण्य क्या है, 2 बात बताया है 18 पुराण में। आज लोग पाप को पाप मानते ही नहीं है। किसी को ठगी करना, किसी को कुछ करना, उल्टा सीधा पाप करने को लोग पाप नहीं मानते हैं। कोई भी गलत काम करते हैं ना, उसको पाप की श्रेणी में नहीं मानते। अब देखिए, बात चली तो प्रसंग चला तो बताएं आपको। मदिरा पान करना भी पाप में आता है। किसी का धन अपहरण कर लेना भी पाप में आता है। झूठ बोलकर धन ले लेना भी पाप में आता है। ठीक है, लेकिन धन कमाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए लाख बार भी झूठ बोलना पड़े तो कोई व्यक्ति उसको पाप नहीं मानता है, कभी पाप नहीं मानते। तो पाप से कमाया हुआ धन नाना प्रकार के विषय वासना रोगों को जन्म देता है। एक और अद्भुत इसमें प्रसंग आता है भागवत जी में कि भगवान ने जितनी भी बातें मनुष्य के कल्याण के लिए कही है, चाहे वो भागवत में कहा, रामायण में कहा, गीता में कहा, किसी ग्रंथ में कहा, उन बातों को इंसान न कभी सुनना चाहता है, न कभी पढ़ना चाहता है, न समझना चाहता है। इसलिए हे मुनियों, कलिकाल में सब कुछ होते हुए भी जीव असंतुष्ट रहेगा। क्या कहा है? किसी आदमी को पूछो तुम्हारे पास कितने जोड़े कपड़े हैं? बोले गिना नहीं, फिर भी बोले 50 जोड़े तो अलमारी में होंगे। फिर दुकान पे जाते हो लेने, 50 जोड़े तो पहले पहन लो। बोले नहीं, वो सब और फैशन हो गया है। क्या दिमाग है? वो बीमार है कि नहीं बंदा? बोलो। जिसके घर में 50 जोड़े कपड़े पड़े हैं वो भी मार्केट में लेने को घूम रहा है। और महिलाओं का हाल जानते हो क्या है? गोल्ड के सेट 4 पड़े हैं अलमारी में, उनको नहीं पहनेंगी। जो नया लेटेस्ट मॉडल आया है ना मार्केट में भी कोई डिजाइन, उसको लेना जरूरी है। जो घर में है उससे खुश नहीं है कि चलो मेरे पास 4 सेट गोल्ड के पड़े हैं, कोई सेट उनको पहनना। वो कहता है अभी लेटेस्ट आया ना, वो लेना है। अरे है जो पहना कभी? बोले नहीं, उसको डाला तो कभी नहीं। अरे भैया पहले वो डाल ले, वो डाल ले, फिर बाद में ले आएंगे। असंतुष्ट। जरूरत है एक चपाती की, 20 चपाती सामने रख दिया, उन्हीं चपाती ने की करना दसो तो लोड तो एक चपाती दी है ना, एक दी गल करो।
रहना एक कमरे च, कहते कोठी बनानी 10 कमरे दी। फिर च पूछा केड़ा बंदा लाऊगा भाई। जाना एक गड्डी च, गड्डी चाहिए 4। फिर जे ये आदत जेड़े बंदे दे होगी वो बंदा दुखी होगा कि नहीं दसो। तुसी राइट टाइम में आया करो, एक पीछे आगे नहीं, राइट टाइम, ठीक है, तुमको कह रहा हूं मैं, राइट टाइम आना कल से। बीच में आके मत्था टेकेगी, प्रसंग इधर उधर हो जाएगा ना, है? हाँ, ये भी बहुत कथा सुनती है, सुनो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जीव असंतुष्ट रहेगा, कारण जीव दुखी रहेगा, कारण बोले जीव असंतुष्ट रहेगा। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसकी जड़ी भूख है ना, वो नहीं ठंडी होनी। 4 गड्डी है, कहते 8 ले लो, 8 गड्डी हुई, कहते 16 कर लो। वो जड़ी भूख है ना, जड़ी तमन्ना होती, वो दिन प्रतिदिन बधूगी, और वो तमन्ने च फंस करके बंदा तड़प तड़प के दम तोड़ देना। उधर सुख नहीं ले पाएगा, वो केवल इकट्ठा करने में लगा रहेगा। जो इकट्ठा है उसके पास पहले तो किया हुआ, उधर जड़ा आनंद लेना है, सुख लेना है, हाँ भाई चलो छोटी सही कोठी हो गई है, ये मेरे लिए रब की बड़ी मौज है, ठीक है। वो कोठी का आनंद नहीं लिया तो तुझे कोठी का नहीं रखता, फिर वो कोठी बनाने चलक गया, वो भी कोठी बन गई, वो नहीं रहा 10-5 साल, आनंद नहीं लिया कोठी का, फिर तीजी कोठी का नहीं रखने के प्लान बना लिया। कहते आही दुख का कारण होगा। कोई भी चीज है, आप उसका वास्तविक आनंद लीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से कि मैं एक ऐसे कथा का वर्णन करता हूं जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा, जिसको कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। और राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए जब सुखदेव जी बैठे तो देवतागण स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से कहा कि महाराज, ये इंसान है राजा परीक्षित, इसको अगर आप अमर करना चाहते हैं तो स्वर्ग से हम अमृत का कलश लेकर आए, अमृत पिला दीजिए। और ये जो भगवत रसामृत है, कथामृत है, इसको आप हमें दे दीजिए, हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। मणि का महत्व ज्यादा है, हम अदला बदली करेंगे तो बराबरी के समान से करेंगे ना, कांच से मणि नहीं बदली जा सकती है। तो महाराज परीक्षित को हम अमृत कथा सुनाएंगे, भगवान की महिमा का, स्वर्ग से लाया हुआ घड़े में अमृत, इसका पान नहीं कराएंगे। क्योंकि तुम लोग इतने स्वार्थी हो देवता लोग कि भगवान के कथामृत तुमको प्राप्त तो हो नहीं सकती, तो तुम ये कथामृत प्राप्त करने के लिए मुझे ठगने के लिए आए हो, तो लो मैं ये पान नहीं कराऊंगा तुमको। ऐसा वर्णन भी आता है, उनके नाम भी आए हैं। देवलोक और ब्रह्मलोक में जब हल्ला मच गया कि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है, तो वर्णन मिलता है कि उस कथा को सुनने के लिए, लेने के लिए भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास, छायासुख, जांजलि, जहनु, ये सब वहां मूर्तिमान होकर उपस्थित हो गए कि मुझे ये भागवत कथा की प्राप्ति है। गंगा आदि नदियां, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, सरोवर, दिशाएं, दंडक वन, ये सभी वहां पर उपस्थित हुए।
कथा में किसी को बुलाओ तो अगला सोचता है जाए कि न जाए। और कथा में यहाँ बिना बुलाए अद्भुत शब्द का प्रयोग किया है कि वे सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए दौड़े दौड़े आने लगे, दौड़ दौड़ कर आने लगे। आजकल कहीं कथा सत्संग होता है ना, मंडी में भी होता है, कम से कम हर चौराहे पर 20-25 बोर्ड लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, लगता है ना बोर्ड। आज के अखबार में भी समाचार छपा है कि कृष्णा मंदिर में मेरा सत्संग होगा, आज के न्यूज में है, देखा, बराबर न्यूज आती रहती है। हॉल आज नहीं भरा हुआ था, पूरा नहीं भरा था। अभी कोई नाचने गाने वाला बम्बे का या दिल्ली का या पंजाब का कोई जो नाचते गाते हैं लड़के, वो किसी का नाम छपा होता कि कौन नाचने गाने वाला आता है, आएगा आज 1 घंटे के लिए, है ना, कीका मीका सीका कुछ भी नाम ले लो किसी का भी, तो पूरी मंडी के लोग कृष्णा मंदिर में धक्का मुक्की कर रहे होते। गीता जयंती का कार्यक्रम था, ज्ञान की बात थी, धर्म कर्म की बात थी, तो नगर के सारे लोग आए थे, मेन सभी लोग थे। लेकिन अगर कोई नाचने गाने वाला, मन बहलाने वाला, लाफ्टर चैनल वाला कोई इसी का नाम छाप दो, झूठ में छाप दो कि कल 11 बजे आना है, देखो रोड का हालत क्या होता है। गलत कर रहा हूं क्या? कोई प्रमाण दो आपको। आपके जैन स्थानक में कई बार मैंने देखा है, जैन मुनि संत आते हैं, विहार करते हैं, वहां सत्संग करते हैं, गिनती के बंदे जाते हैं। मुनि जी आते, पीछे विनय मुनि जी आए थे जब, उसके बाद एक और संत आए थे चंडीगढ़ से, महाराज जी नहीं, एक और दूसरे महात्मा जी थे, विमल मुनि जी, और एक बार और एक मुनि संत आए थे जब मैं था वहां पर, काफी बुजुर्ग थे वो, है ना। तो मुलाकात तो होती ही रहती है जब वहाँ, या तो मुनि लोग जब चतुर्मास करते हैं या वैसे करते हैं, तो आप देखिए उनकी कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कुछ आपसे लेने की, करने की, तो भाई हार ले लिया, हार के बाद उनका काम कोई होता नहीं, अपना भजन पूजन वहाँ रहते हैं। उनके दर्शन करने के लिए भी नगर के बड़े बुजुर्ग गणमान्य लोग जाते हैं, नो डाउट, लेकिन सामान्य जनता या अन्य लोगों जिनको, जबकि हर चौराहे तिराहे पर उनका बोर्ड लगा होता है कि महाराज जी मुनि श्री चतुर्मास कर रहे हैं, लगता है ना, डेली अखबार में भी आता है, सत्संग भी वो करते हैं, निर्देश आदेश भी करते हैं। तो ये जो बात है, केवल जानकारी मिल जाए तो देवतागण दौड़ करके चल पड़ते हैं। और आज इस कलिकाल में भागवत जी को श्रवण करने के लिए क्या अद्भुत बात आई है। 3 अध्याय के 44वां श्लोक अद्भुत बात कहता है। बुद्धि में, विचार में ये बात आएगी कि हमें घर में भागवत सुन लेनी चाहिए। नारद जी, आप बड़े बुद्धिमान और योग निधि हैं, नियम के पक्के हैं। एक और वर्णन इसमें करते चले, महात्म का वर्णन चले, इसलिए इसको समझना जरूरी है। भागवत कथा का ये नियम कहीं नहीं है कि 7 दिन में ही सुनना चाहिए, एक ही टाइम सुनना चाहिए। वो तो केवल एक प्रसंग ऐसा आया है, राजा परीक्षित के साथ जो श्राप मिला उनको कि 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी।
इसलिए सुखदेव जी को 7 दिन में उनको भागवत सुनाना पड़ा। ठीक है, ये नियम नहीं कि आप 7 दिन में भागवत सुनिए। लोग 1-1 महीना भागवत सुनते हैं, 1 मंथ। एक विद्वान ब्राह्मण को बुला लेते हैं पूजा करने के लिए, एक विद्वान ब्राह्मण कथा के लिए हो जाते हैं, और प्रतिदिन 3 घंटा। लेकिन उसमें किसी को इनवाइट नहीं किया जाता है, उसमें केवल फैमिली मेंबर होते हैं। क्योंकि बुलाओगे तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। वो आएंगे तो उनको सोफा दो, वो आए उनको कुर्सी दो, वो आए तो उनको चाय पिलाओ, वो आए तो उनको कॉफी पिलाओ, वो आए तो उनको फूलमाला डालो। ये कथा में नहीं होता है। कथा में किसी का स्वागत नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। भगवान की महिमा का जहाँ वर्णन हो रहा है, भगवान के जहाँ पर लीलाओं का गान हो रहा है, वहाँ कोई भी आए वैसा, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। कोई काजू बादाम का डब्बा लेकर दौड़ रहा है, कोई मिठाई का डब्बा लेकर दौड़ रहा है, कोई चाय लेकर। आप भगवान की कथा सुनने आए हो ना, न कि आप अपना वेलकम कराने आए हो। आजकल लोगों के दिमाग में अपना वेलकम कराने का एक अद्भुत बुखार चढ़ा हुआ है। दिल से आपका वेलकम नहीं करते हैं, दिखावा के लिए वेलकम करते हैं। जबरदस्ती लोग मुस्कुराते हैं, हाँ जी मैं तो आपको याद कर रहा था। अंदर से कहते कहां से भला गई, इसको चाय पिलानी पड़ेगी। अंदरों खुश नहीं है दोनों देख के, लेकिन मोरे आ गए तो सीधा हाँ मैं तो तुम्हें याद करता सी, कदम आए तो सी दसो जी की लेना है, दसो जी लो जी। जबरदस्ती फॉर्मेलिटियां दे ऊपर फॉर्मेलिटी। आज मेरे पास जो है दोपहर में श्रीलंका तीर्थ यात्रा के जाने के संबंध में आए थे। श्रीलंका से कोई वहाँ के प्रोफेसर, श्रीलंकन महिला, और जो ले जाते हैं वो भी थे साथ में। बुके वगैरह लेकर आए, फूल वाले आजकल बुके चली है ना देने की। इनकी जरूरत क्या है देने की, लेने की? कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं। ठीक है, सम्मान होता है, करते हैं, अच्छी बात। तो एक अद्भुत बात कि इस कलिकाल में भागवत की बात क्या है? केवल लोगों का एंटरटेनमेंट का साधन है। बोर्ड लगा देंगे भागवत कथा का, और डेली बाजा बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और डेली 10-20 प्रकार का पैकेट प्रसाद का आएगा। ये समोसा वाला पैकेट है, ये सूखा ड्राई फ्रूट का पैकेट है, ये कचौरी का पैकेट है, ये पकोड़े का। अरे पूछो मत, नाना प्रकार के आइटम खाने में केवल लोगों का ध्यान रहता है। आज प्रसाद में क्या हुआ? और तो एक बात साथ में कह दूं, कथा 3 घंटे की होती है। देखिए 6 से 9, 3 से 6, 3 से 5 बजे तक कथा में लोग होते हैं, मान लो 200। और जैसे 6 बजे के बाद जब 6:30 बजेगा, अब पता चलेगा कि भैया थोड़ी देर में कथा खत्म होगी, आरती होने वाली है, चलो 2-2 डब्बे 4-4 डब्बे प्रसाद के मिलेंगे, तो कम से कम 500-700 बंदे आ जाते हैं। अभी पीछे कथा हो रही थी वहाँ मेरी बलिया में, हमारा जजमान बोला, बोले महाराज जी कल के लिए हमने 500 डब्बे मंगाए हैं। हमने कहा 500 डब्बे क्या करते हो? कथा में तो आदमी आते हैं 300-350। बोले 500 डब्बा भी कम पड़ता है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते लास्ट में जो लोग आते हैं ना, कई तो डबल डब्बा भी ले लेते हैं। तो दूसरे नहीं तीसरे दिन कहते हमने 700 डब्बे मंगाए हैं। 700 डब्बे। अब आप विचार करो कि कथा में दिख रहे हैं बंदे 400, डब्बे जा रहे हैं 700, यानी कुछ लोग, आधे से ज्यादा लोग डबल डब्बा ले जा रहे हैं ना। तो कथा सुनने तो आएंगे नहीं, ज्ञान लेने थोड़ी ना आते हो। तो सब देखते हैं कि वहाँ बढ़िया बढ़िया डब्बा मिलता है, चलो अब आरती का होने का समय आ गया, चला जाए। कथा सत्संग पेट भरने के लिए नहीं है,
उधर भरने के लिए नहीं, ये ज्ञान सत्संग है, हमारे जीवन के लिए है। तो इस प्रकार से एक तो ये प्रसंग आया। तो देवताओं ने और शौनक जी ने एक बात यहां पर और पूछा है कि भागवत के बारे में जो आप वर्णन कर रहे हैं, इसकी महिमा का कोई प्रमाण है आपके पास? मन में एक चिंता है, वो आप मुझे बताइए कि घोर कलयुग आ गया है, संसार में दुष्ट लोग मौज करेंगे और जो सज्जन लोग होंगे उनका क्या होगा और कैसे उनको मुक्ति मिलेगी? नाना प्रकार के पाप में लीन रहेंगे। बड़ी अद्भुत बात। देखिए, इसके संबंध में एक प्रसंग आया भागवत जी में। एक ब्राह्मण का प्रसंग आया है जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव नामक ब्राह्मण का प्रसंग आता है। और आत्मदेव नामक ब्राह्मण का प्रसंग एक नहीं कई ज्ञान को प्रदान करता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण नित्य प्रति भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं और विद्वान ब्राह्मण है। लेकिन उनकी जो शादी हुई है वो एक बड़ी उल्टी बुद्धि वाली स्त्री के साथ हो गई है। हर बात उल्टी बोलती है, उल्टा समझती है, उल्टा चलती है। उसका नाम है धुंधुली। कहते हैं प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। पत्नी कौन सी प्रिय है? कहा प्रिय बोलने वाली। आजकल पतियों को डांट करके पत्नियां बात करती हैं, चुप रहो जी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको क्या पता है। जब तक पत्नियां आजकल पति को कम से कम सुबह से शाम तक 10 बार डांट नहीं लेती, उनका खाना नहीं पचता है। और गर्व से कहती हैं मैं तो उनको कुछ नहीं समझती हूँ, उनकी हिम्मत क्या मेरे सामने कुछ बोलने की। अभी अपने सहेलियों में 2-4 में बैठेंगी, बात करेंगी तो देखो क्या कहती हैं। उनकी क्या हिम्मत है कुछ बोलने की मेरे आगे उनकी नहीं चलती है। ये गर्व की बात महसूस करती है, जबकि ये निंदा की बात है। एक दिन एक घटना घटती है उनके साथ, जब वो नदी में स्नान करके, तुंगभद्रा नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी में स्नान करके लौट रहे थे तो रास्ते में उनको एक महात्मा मिल गए, सन्यासी महात्मा। अब आदमी अपने मन की बात किससे कहे? साधु महात्माओं के सामने लोग अपनी मन की बात कह देते हैं। तो उन्होंने अपने मन की बात कही। कहा महाराज, मैं बहुत परेशान हूं, घरवाली हमारी उल्टा बोलती है, उल्टा चलती है, घरवाली तंग बहुत करती है, कोई बात सुनती नहीं, हर बात पर अड़ी रहती है, झगड़ा बहुत करती है, कंजूस बहुत है, कंजूसी भी बहुत करती है। क्या करें? मैं घरवाली से बहुत परेशान हूं। आजकल किसी बंदे से पूछो आप घरवाली से खुश हो? बोले ना महाराज, बहुत परेशान है। क्या हो गया? बोले वो उसके खर्चे पूरे नहीं होते, जब देखो तो शॉपिंग के लिए मॉल में ही नजर आती है, उसकी इच्छाएं इतनी है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनके मन में एक बात आई कि मैं, आप संत हैं, अपने दिल की बात कहूं।
मेरी उम्र ढल गई है और अब इस उम्र में अब संतान भी नहीं है। मैंने जितने पेड़ लगाए हैं किसी पेड़ पर न फूल आता है न फल आता है, न मेरा दिया हुआ जल मेरे पितृगण ग्रहण करते हैं। और तो और मैंने एक गाय पाल रखी है, उस गाय ने भी कोई आज तक बच्चा नहीं दिया है। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं क्या बताऊं, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जिसके कारण इतना मुझे दुख उठाना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप संत हैं, आप तो जान सकते हैं, पूर्व जन्म में का किया हुआ कर्म का भी फल आपको पता है। लेकिन एक बात कहूं मैं तुम संतान की चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। कितने जन्म तक? तूने पूछा इसलिए तुमको बता दिया। 7 जन्मों तक तुम पिता नहीं बन सकते हो। 7 बार जन्म लोगे, 7 बार मरोगे, तो भी तुम पिता बनने का सुख नहीं ले सकते हो। जैसे ही बताया और कहा, सुनो, पूर्व काल में राजा सगर को एवं महाराज अंग को संतान के कारण बड़े दुख उठाने पड़े थे। तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास ग्रहण कर लो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज बात तो आप ठीक कर रहे, लेकिन मैं गृहस्थ हूं और गृहस्थ का घर तो पत्नी, पुत्र, पुत्री और नाती पोते से ही शोभा पाता है। मैंने सुना है कि संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, किसी पर भी कृपा कर देते हैं। तो आप इतने बड़े तपस्वी हैं, महात्मा हैं, तो आप मुझे कोई वरदान आशीर्वाद क्यों नहीं दे सकते? एक बात कहूं आपसे, अगर आपने मुझे पुत्र का, संतान होने का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं यहीं पर आपके सामने ही अपना प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने देखा कि यार अभी ब्रह्म हत्या लग जाएगी मेरे ऊपर, ये ब्राह्मण प्राण त्याग देगा। महात्मा को दया आई और उन्होंने एक फल हाथ में लिया और फल लेकर के मंत्र से अभिमंत्रित करके आत्मदेव नामक ब्राह्मण को दे दिया और कहा, सुनो, इसे ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना। समय आने पर वह एक पुत्र को जन्म देगी, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही भोजन करने का नियम पालन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करेगी तो एक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला, धार्मिक विचार वाला विद्वान को जन्म देगी, ऐसा बताया। महात्मा जी से मिला हुआ फल लेकर के गए और ले जाकर अपने पत्नी से कहा कि सुनो, ये महाराज ने हमको फल दिया है और कहा है कि तुम खा लोगी तो एक सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान पुत्र को जन्म दोगी, लेकिन इसके लिए एक नियम भी बताया है। नियम क्या है? तो महाराज ने कहा था कि 1 साल तक सच बोलना, 1 साल तक शुद्धता से रहना,
1 साल तक दया भाव रखना और 1 साल तक दान करते रहना और 1 साल तक एक समय ही अन्न खाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, योग्य पुत्र प्राप्ति होगी, बुद्धि वाला, शुद्ध बुद्धि वाला पुत्र मिलेगा। महाराज ब्राह्मण देवता तो फल पत्नी को देकर चले गए। पत्नी के दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं ये फल खा लिया तो ये नियम पालन करना पड़ेगा। ये नियम किसी कीमत पर मैं पालन कर नहीं सकती, क्योंकि दिन भर लोगों की जो चुगलियां करनी होती, इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे। महिलाओं में कई बार देखा होगा आप लोगों ने, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, इनकी बात उनको, उनकी बात उनको, उनकी बात उनको लगाती बुझाती चलाती रहती है। चंचल स्वभाव। तो सच बोलना तो मेरे बस का है नहीं। दूसरा, मैं एक टाइम खा नहीं सकती, मैं तो दिन भर में 5 बार खाती हूं। और दया का तो नाम नहीं है मेरे अंदर, और दान तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि मैं किसी को कुछ दे दूं। घर में माल भरा भले भरा पड़ा हो, लेकिन किसी को कुछ एक रत्ती उठाकर देने का मेरी आदत में नहीं है। सड़ जाएगा फल, मीठा, कपड़े, पर मैं किसी को दे नहीं सकती कि लोग कोई यूज कर लो, नहीं, ये भाव नहीं है। क्या करे, मैं सोती बहुत हूं। मैंने सुना है कि जो स्त्री गर्भवती होती है उसको नींद नहीं आती है, कम खाना पड़ता है, ऐसे सोना पड़ता है, ऐसे नियम से रहना पड़ता है। तो ये नियम मेरे से नहीं होगा। और बच्चे को जन्म देते समय मैंने सुना है कि बहुत कष्ट होता है, तो कष्ट भी मेरे से नहीं सहा जाएगा। विचार करते 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 कहां दिमाग गया उसका देखिए। इसके बाद एक बात और सोचती है कि जब मेरी स्थिति मां बनने की हो जाएगी तो मेरे पति मुझे संभालने के लिए सेवा में मेरे अपनी बहन को बुला लेंगे, मेरी ननद आएगी घर में, और मेरे को पुत्र होने की खुशी में मेरी ननद घर का सारा सामान ले जाएगी, क्योंकि मेरे पति अपने बहन से बहुत प्रेम रखते हैं। और वो कहेगी भैया अब आपको लड़का हो गया है, मेरा नेक बनता है, कुछ नेक दे दो। तो मेरे पति घर का जितना सोना चांदी महंगा सामान है अपनी बहन को गिफ्ट कर देंगे, तो घर का सामान भी चला जाएगा। अब उसकी बुद्धि देखिए उल्टी चल पड़ी। क्या करें? इसको कहते हैं कुतर्क करना। समझ रहे? पति ने लाकर फल दिया, नियम बता दिए, चुपचाप खा लो, जबरदस्ती उसमें अपना दिमाग लगा रही है। मेरी ननद आएगी, घर का सोफा ले जाएगी, घर का गहना कपड़ा ले जाएगी। अरे जो उसके किस्मत में हो जाएगा ले जाएगी, ले जाएगी। ननद घर में न आए ऐसा उपाय सोचने लगे। अंत में क्या सोचती है कि बच्चा पालने में बड़ा कष्ट होता है, मेरे विचार से बांझ या विधवा रहना ठीक है, बच्चे के चक्कर में कौन पड़े। ये सोच करके फल खाया नहीं। संजोग से एक दिन उसकी बहन उसके घर आई, छोटी बहन, और आकर के एक दूसरे से सारी बातें शेयर किए। तो कहा कि बहन मेरे अंदर बड़ी चिंता है, और उसी चिंता के कारण मैं दुबली पतली हो रही हूँ। छोटी बहन ने कहा भाई तेरा टेंशन कुछ भी नहीं है, मैं उपाय बताती हूँ सुन। मैं इस समय गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है 3-4 महीने का।
जब मुझे लड़का होगा तो मैं अपना पुत्र तुझको दे दूंगी, तो अपने पति से कह देना कि ये मेरा बेटा है, और तब तक तू घर के अंदर ही रह, बाहर निकलना नहीं, और पेट पर कपड़े का लपेट करके ऐसा बांध ले पोटली कि लगेगा कि तू गर्भवती है। और तू जानती है कि मेरा पति बहुत लालची है, तेरे पास धन बहुत है, तो तू मेरे पति को धन देकर मुंह बंद कर देना। छोटी बहन ने बताया, तो हम तुझे अपना पुत्र दे देंगे, तू मेरे पति को धन दे देना, पैसा रुपया सोना चांदी। दोनों बहनों ने आपस में बातचीत करके तैयारी कर ली, और तैयारी करने के बाद समय बीता। विचार करिए, गौशाले में गाय बंधी हुई थी, फल ले जाकर के उसने गाय को खिला दिया। जब आत्मदेव जी ने पूछा कि तुमने फल खा लिया, बोले हाँ हमने फल खा लिया, झूठ बोल दिया। समय बीता, समय बीतने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। धुंधली ने उसे अपना पुत्र बताकर उसका नामकरण किया धुंधकारी। आत्मदेव को सूचना दी गई। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने दुनिया भर का सामान दान किया, मांगलिक कृत्य किया। धुंधली कहती है अपने पति से कि देखो, बच्चे को पिलाने के लिए मेरे शरीर में दूध नहीं है, तो मैं कैसे पिलाऊं? तुम एक काम करो, मैं गाय ऐसे नहीं पालन कर सकती, मैंने अपने बहन को यहाँ पर बुला के रख लेती हूँ, जिसको अभी थोड़े ही समय पहले बालक हुआ था, उसका बच्चा मर गया है। जब किसी स्त्री का बुद्धि उल्टा चलना शुरू होता है तो बहुत लंबा उल्टा चलता है। क्या बोलती है कि मेरे बहन का बच्चा मर गया है, जबकि उसी का वो बच्चा है। अपने पति से कह रही कि 6 महीने का होकर मर गया है, उसको बुला लेती हूँ, रख लेती हूँ, वही आपके बच्चे का पालन पोषण करेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव जी ने हाँ कर दिया कि ठीक है, बुला लो। धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। इसके 3 महीना जब बीत गया, उसके बाद आत्मदेव की गौ ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। गाय के पेट से इंसान मनुष्य पैदा हुआ, और उस मनुष्य का केवल कान दोनों गाय की तरह था। इसलिए आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण। अब विचार करिए, वह बालक गाय के शरीर से पैदा हुआ था, लेकिन गौरवर्ण, गोरा, बिल्कुल सुंदर, गोल चेहरा, दिव्य निर्मल। उनके चेहरे का कलर का वर्णन मिलता है कि स्वर्ण कांति, सोने की तरह कांति, चमकता हुआ चेहरा। उनको देख करके लोग आश्चर्य में पड़ गए, अरे गाय के पेट से बच्चा हुआ है। बहुत लोग आपस में कहने लगे, अरे भाई आत्मदेव, तुम्हारे तो भाग्य का उदय हो गया, तुम्हारे पत्नी ने भी एक बेटे को जन्म दे दिया, और
तुम्हारे गाय ने भी एक बेटे को जन्म दे दिया, तो तुम्हारे घर में एक साथ 2 बेटे हो गए। दैव से इस गुप्त रहस्य को किसी को पता नहीं चला और तुम्हारे घर में 2 बेटे हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हुए। जब कुछ समय बीता तो उन्होंने गोकर्ण को ज्ञान देना शुरू किया और ये दोनों बहनें केवल खिलाना पिलाना नहलाना धुंधकारी को करती है, गोकर्ण जी की उपेक्षा करती है। बचा हुआ खाना गोकर्ण जी को दे देती है। बोले गाय से पैदा हुआ है, अपने साथ बैठा कर खिलाना पिलाना रखना उनको पसंद नहीं है। और इतना ज्यादा लाड प्यार देती हैं दोनों धुंधकारी को कि धुंधकारी के अंदर कोई ऐसा दुर्गुण नहीं होता है जो न आ जाता है। बच्चों को धक्का दे देता है, कुएं के अंदर डाल देता है, अस्त्र शस्त्र से लोगों को मार देता है, अंधे और दीन दुखियों को तंग करता है, कुत्तों की टोली बनाकर लेकर गली गली घूमता है, और तो और उम्र थोड़ा सा बढ़ने के बाद चोरी करने लगता है। चोरी करने के साथ साथ अनेकों वेश्याओं से उसका संपर्क हो जाता है। एक दिन माता पिता दोनों को पीट करके घर के बर्तन भांडे उठा ले गया, सारी संपत्ति घर की नाश मार दी। जब आत्मदेव जी ने अपने पत्नी से कहा कि तुम्हारे लाड प्यार ने धुंधकारी को बिगाड़ दिया है, तो उनके ऊपर नाराज होने लगी। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी, मैं देखता हूं कि मेरी मां भी आपको डांटती है और धुंधकारी भैया आपकी कोई बात सुनते नहीं, आप अपमानित होकर जी रहे हैं, आप घर छोड़ दीजिए। गोकर्ण जी की बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव ने घर का त्याग किया, जंगल को चले गए। समय बीता, गोकर्ण जी ने भी घर छोड़ दिया, चले गए जंगल में तीर्थ करने के लिए। इधर समय बीता और धुंधुली ने भी प्राण त्याग दिया। अब अकेला बच गया धुंधकारी। तो धुंधकारी जब कोई स्वतंत्र हो जाता है तो सबसे पहले वह बुरे कर्मों में लग जाता है, क्योंकि उसको कोई बोलने वाला, टोकने वाला, समझाने वाला, देखने वाला रोज लोगों को लूटता था, उल्टे सीधे काम करता था, कई वेश्याओं के पास जाना होता था उसको। विचार करिए, क्या बताऊं, इस संसार में अगर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है प्रॉपर, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी कोई नहीं है। तुम शुक्र मनाओ कि तुमको कोई समझाने वाला, वक्त पर टोकने वाला, वक्त पर डांटने वाला और वक्त पर कान पकड़कर खींचकर सीधे लाइन पर लाने वाला कोई बंदा अगर आपके लाइफ में है, तब आपकी लाइफ ठीक है। अगर आपके लाइफ में आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रोके ना, जो मेरी मर्जी हो सो मैं करूं, तो आपको नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नोट कर लेना। आजकल के बच्चे हैं ना, उनकी अक्सर इच्छा होती है कि हम सो रहे हैं तो हमको सोने दिया जाए। गलत बात है। सूर्योदय होते ही बच्चों को उठा दो, नहीं बेटा सूर्योदय के बाद नहीं सोते, उठो। हम जो खाना चाहते हैं हमको कोई रोके ना, नहीं, बच्चे गलत चीजें खाने लगे हैं, रोको आप, टोको आप,
बेटा ये नहीं खाना, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, डॉक्टर तुम्हारे पेट को फाड़ डालेगा, ऑपरेशन करेगा। हर बात के लिए एक गार्जियन चाहिए, हमसे बड़ा बुजुर्ग मास्टर चाहिए, पेरेंट्स चाहिए, जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान करा सके। ठीक है, टोकने वाले दोनों घर में कोई नहीं। एक दिन हुआ यही काम, वेश्याओं को खुश करने के लिए धन लूट कर लाने में अपनी सारी बुद्धि नष्ट कर दिया, क्रूरता वाला कर्म करना शुरू कर दिया। वेश्याओं ने गहने का, गोल्ड का डिमांड करना शुरू कर दिया। अब विचार करिए, जिसके घर में भाई न हो, पिता न हो, मां न हो, और वह इतने बुरी आदतों में बंदा जकड़ जाए, तो उसको कहां से सुख मिल सकता है? संभव है क्या? वेश्याओं ने सोचा कि जिस दिन ये पकड़ा जाएगा उस दिन राजा इसको तो फांसी चढ़ाएंगे ही, हमें भी मार डालेंगे। तो वेश्याओं ने धुंधकारी को पीट पीट करके उसी के घर में जलता हुआ आग का कोयला, कोयला जलता है ना, लाल हो जाता है जलता है, तो कोयला का अंगारा उसके मुंह में ठूस ठूस करके, हाथ पैर बांध करके, डंडे से पीट पीट करके धुंधकारी को मार डाला। एक औरत उसके मुंह में आग ठूस रही है, एक ने गर्दन पकड़ रखा है, एक ने हाथ पैर पकड़ रखा है। और अब चूंकि रोज चोरी करता है, चोरी का माल ला के देता है पत्नियों को, मतलब वेश्याओं को, क्या होगा? विचार करिए, दहकता हुआ अंगारा उसके मुंह में डालकर तड़पा तड़पा कर, पीट पीट कर उसको मारा। धुंधकारी तड़प तड़प कर छटपटा करके मर गया। आजकल के बच्चे मरते तो नहीं हैं, लेकिन छटपटाते रहते हैं और तड़पते रहते हैं, क्योंकि कोई भी बात अपने माता पिता की नहीं मानते हैं, न बड़े बुजुर्गों की मानते हैं, न शास्त्र पुराण की मानते हैं, न वेद की मानते हैं, न महात्मा की मानते हैं। उनको अपने मनमर्जी करने का एक बुखार लगा हुआ है, और उस बुखार से इतना पीड़ित है कि चाहे उनका कुछ नुकसान हो जाए उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी की प्रॉपर गाइडलाइन में चलकर काम नहीं करेंगे। अपना बड़ा किसी को मानेंगे नहीं, अपना मास्टर किसी को मानेंगे नहीं, अपना गुरु किसी को मानेंगे नहीं, खुद खुदा बन जाते हैं आजकल के लोग, जो ABCD थोड़ा सा जान जाते हैं। कई माताओं को मैंने देखा है, भोजन बना के टेबल पर रखती हैं, कहती बच्चे को खा लो, बच्चा कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं खा लूंगा, मेरा टेंशन मत लो। ये शब्द बच्चों के मुंह से अब निकलते हैं। माँ ने 1.5 घंटा किचन में गैस की हीटर पर खड़े होकर के खाना बनाया, सब्जी काटा, आटा लगाया, जो भी किया, सामान लेकर बाजार से आई, सामान भी तो लाना पड़े ना, सामान ले आओ, नाले थे किचन से खड़ के काटो पिटो, नाले तड़का तुड़का लगा के रेडी करो, एन सजाकर बॉल्च बढ़िया तरीके से टेबल ते रख दो। तो मुंडे ने तो कुड़िया नो हक्का मारो, आजा भाई ले टेबल ते, इधर से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, देख नहीं रहे, ऐसी गल कर दे पे फ्रेंडा नाल, लो जी वो फ्रेंडा नाल गल करने से बिजी है, तुसी उन्हें दे ले रोटी थाली च लेके ऐ खड़े हो, आप पुत ले रोटी खा ले। वो कहता तुहाडा दिमाग खराब है, सानू जब भूख लगेगी आपे में खा लेना, तुसी साडी चिंता ना करो, अगले दिन से रोटी बनाना बंद कर दो। हाँ भाई, जब तेरे को भूख लगेगी ना, आपे जाके बना ले फुलके, 4 दिन च मुंडे लाइन ते आ जाने। लेकिन आ काम तो होंदा नहीं। जड़ियां मावां ने उन्हां दी जड़ी ममता है ना, उन्हां दा जेड़ा पुत दे प्रति प्रेम है, सद्भाव है, वात्सल्य है उनका, वो कहीं रुकदा नहीं, मनदा नहीं। चल कल कहता सी पुत ऐसा, चल आज भी बना के दे ना,
इस तरह दी जदों गल आवे थोड़े सामने, अगले दिन फुलका बनाना ही नहीं, सब्जी बनानी नहीं। भाई कल तूने कहा था, आज हमने आपे कर ले, खा ले। लाइन पर लाने के लिए थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा, कुछ समय के लिए कड़क बनना पड़ेगा, नहीं तो इन्ने तरह की माड़ियां आदतां इन्हां दे विच प्रवेश कर जाएगी, तुसी संभाल नहीं सकते हो। जान से ही नहीं मारा, आंगन में खोद करके गड्ढा उसकी बॉडी को दबा दिया, गाड़ भी दिया। बोलो कितनी हिम्मती होती है वेश्याएं, देख लो। गड्ढा भी खोदा होगा, रात में कस्सी खोजा होगा, कहीं कस्सी से गड्ढा खोदा होगा, गड्ढे में उसकी बॉडी को दबा दिया मार करके। सवेरे जब जाने लगी उसके घर से कट्ठी पांचों, मोहल्ले वालों ने पूछा, रे भाई क्या बात है, धुंधकारी तुम्हारे साथ नहीं दिख रहा है? तो कहा वो हम लोगों को धन देने के लिए, कमाने के लिए परदेश गया है, अभी साल 2 साल बाद आएगा। धन का लोभी है, दूर चला गया है। आप लोग तो जानते हैं। ये नहीं बोला कि हम लोगों ने मारकर उसको गाड़ दिया है उसी के घर में। सारी संपत्ति समेट करके उसके घर का रुपया पैसा सोना चांदी, वैसे चली गई। वो बेचारा मर करके तड़प तड़प करके मरा था ना, मर करके प्रेत बन गया। प्रेत एक योनि होती है, प्रेत योनि में चला गया। अब ये एक बात देखिए, समय बीता, समय बीतने पर गोकर्ण जी महाराज जो गाय से जन्म लिए थे, जिनका कान गाय की तरह था, केवल तीर्थों में भ्रमण करने के बाद चारों ओर से वापस अपने घर आए। आंगन में जैसे रात को सोए, प्रेत बन करके जोर से धुंधकारी खड़ा हुआ। कभी हाथी बनता था, कभी अग्नि का रूप धारण करता था, कभी इंद्र बनता था, कभी भैंसा बनता था, कभी भेड़ा बनता था, कभी रोता था, कभी चिल्लाता था, कभी हंसता था। गोकर्ण जी ने देख करके पूछा कि तुम कौन हो, ये तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? तब कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं, मैं प्रेत योनि में जाड़ा गर्मी बरसात सहन कर रहा हूं, तड़प रहा हूं। मैं नाना प्रकार के अपने दुर्गुणों के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, आजकल ब्राह्मण लोग भी मदिरा का पान करने लगे हैं, मांस भक्षण करने लगे हैं। ब्राह्मणों के लिए जो कर्म शास्त्र में मना किया गया है, उन कर्मों को ब्राह्मण लोग भी करने लगे हैं। तो स्वयं कहता है कि मैंने इतने अपने बाल्याकाल में ही इतने कुकर्म और पाप किए हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस बात को एक प्रेत एक्सेप्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। एक मरा हुआ प्रेत धुंधकारी कह रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसके कारण आज मैं प्रेत बन करके, भूत बन करके पड़ा हूं। आज के डेट में कोई भी आदमी इस बात को एक्सेप्ट करता है क्या कि मैंने कोई गलती किया है? जब तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि तुमने कोई गलती किया है तो सुधार कैसे होगा? पहले ये तो बात मानो कि तुमने गलती किया है। आजकल लाख गलती करने के बाद भी कोई भी बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है।
ये सबसे बड़ी कमी है। भागवत कथा एक प्रकार की नहीं, अनंत प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। धुंधकारी ने यहां पर आज अपनी गलतियों को माना है, प्रेत योनि में होकर भी। हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है, हम अपनी गलती को माने और उसको सुधार करें, उससे सीखें और तब आगे बढ़ें, तब सफलता मिलेगी। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती हो सकती है, पाप हो सकता है, लेकिन हम छुपाए नहीं उसको, कहें कि देखो भाई मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसका क्या उपाय होगा आप बताओ, तब ना उससे मुक्त होंगे। हमारे शरीर में रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं ना पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, बुखार है, जो भी है, तो डॉक्टर खून चेक करता है, फिर और चेक करता है, फिर गोली दवा, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब विधि होती है ना। तो हम अपने कमियों को, अपने रोगों को, अपने गलतियों को सर्वप्रथम उजागर करें। कभी किसी ऋषि मुनि से कोई गलती हो जाती थी, किसी राजा से गलती हो जाती थी, तो संत महात्माओं के पास जाकर के निवेदन करते थे, महाराज हमसे ये भूल हो गई है, गलती हो गई है, पाप हो गया है, कैसे मिटेगा ये आप बताओ। तो संत महात्मा अपना विचार उनको देते थे, सुनो ऐसा तपस्या करो, ऐसा दान पुण्य करो, ऐसा यज्ञ करो, ऐसी साधना करो, है ना। ये संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण उनको उपाय बताया करते थे। खैर, गोकर्ण जी ने धुंधकारी की पूरी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और सुनने के बाद उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हो गया। मैं तो जब रास्ते में था तो सुना कि उसकी मौत हो गई है, पता नहीं कैसे हुई, तो मैंने गया में जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म तो मैं कर चुका हूं इसका, फिर भी ये प्रेत योनि में घूम रहा है। अच्छा, इसकी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत ने कहा भैया मैंने इतना पाप किया है कि सैकड़ों बार तुम जा करके गया में श्राद्ध करके आओगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। विचार करिए, एक बार नहीं, सैकड़ों बार। बड़े मुश्किल से एक बार लोग गया जाते हैं अपने पितरों को श्राद्ध करने के लिए। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं विचार करता हूं और तुम्हारे लिए कोई दूसरा उपाय करता हूं। रात भर विचार किया, उनको कोई विचार मन में आया नहीं कि इसका उपाय क्या किया जाए। सवेरे उनको लोगों ने देखा, गांव मोहल्ले के लोगों ने कि गोकर्ण आए हैं, तो गांव मोहल्ले के लोग गए उनसे मिलने के लिए। जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने रात की सारी बात उनको बताया कि हमारे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ। विद्वान लोग दुनिया भर के शास्त्रों को उलट पुलट कर देखने लगे कि कोई मुक्ति का उपाय निकाला जाए प्रेत योनि से। किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं मिला, शास्त्र वेद पुराण देखने के बाद भी। तब सबने एक बात निश्चय किया कि देखो, सबके कर्म के प्रत्यक्ष साक्षी भगवान सूर्य नारायण है। जो भी आदमी जन्म लेता है, जिस दिन पैदा होता है, उस दिन से भगवान सूर्य नारायण की किरणें उसको देखती हैं। और कब तक देखती हैं? जब तक कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान सूर्य नारायण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं, प्रत्यक्ष दर्शी हैं। तो ऐसा करो कि भगवान सूर्य से पूछो, जो सूर्य नारायण आदेश करेंगे वही किया जाएगा। गोकर्ण जी अपने तपस्या के बल से
सूर्य नारायण के रथ को रोक दिए, उनको प्रणाम किया और कहा कि आपको मैं आगे तभी जाने दूंगा जब आप मेरे मरे हुए बड़े भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करने का उपाय बताएंगे। एक मरे हुए भाई को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया। सोच लीजिए आप, बैठा है आज के डेट में दो भाइयों में आपस में नहीं पड़ती है। देखिए आप, एक दूसरे के खून के प्यासे घूम रहे हैं भाई, वो कहाँ मिल जाए तो उसको खा जाए। और पुराण में एक भाई अपने मरे हुए भाई जो प्रेत योनि में पड़ा है उसको मुक्ति के लिए सूर्य नारायण की उपासना करता है, रथ रोक कर उपाय पूछता है, कुछ तो बताइए। भगवान सूर्य नारायण ने उपाय बताया है और अद्भुत शब्द में बताया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा को समाप्त कर देती। सूर्य नारायण भगवान ने कहा है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत के पीड़ा को विनाश कर देगी भागवत कथा। जैसे ही ये शब्द सप्ताह श्रवण का धर्ममय वचन सूर्य नारायण के मुखारविंद से निकला और गोकर्ण जी ने सुना, सूर्य को प्रणाम करके उनकी वंदना करके तुरंत चल पड़े। आकर के अपने घर में आंगन में पूजन की व्यवस्था किया, गांव के नगर मोहल्ले के लोगों को बुलाया और एक 7 गांठ के बांस में अभिमंत्रित करके मंत्र से उस प्रेत रूपी भाई को बैठाया और तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ किया। हम अपने भाई के लिए, पिता के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें। आजकल भागवत कथा की आवश्यकता मैं जहां तक समझ रहा हूं प्रत्येक इंसान के जीवन में जरूरी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको भागवत कथा सुनने की जरूरत ना हो। प्रत्येक इंसान को भागवत कथा सुनना जरूरी है। उससे उसके विचार शुद्ध होंगे, उसके कर्म शुद्ध होगा, उसकी भावना शुद्ध होगी, उसके संस्कार बनेंगे और वह एक पीसफुल लाइफ, शांति पूर्वक लाइफ जी सकता है। जितना लोगों का आजकल अनावश्यक खर्चे बढ़ गए, दिखावा बढ़ गया, शोसेबाजी बढ़ गया, फ्रेंडशिप बढ़ गया, लोग कितने दुखी हैं बताओ, परेशान हैं। महीने के 5 लाख रुपया सैलरी पाने वाले लोग कहते हैं महाराज पैसा कम पड़ जाता है महीने में। कितनी सैलरी तेरी भाई? कहते 5 लाख। तो की करता 10 भाई? कहते बस एवं ही गड्डी एक बड्डी लेती, एक उत्थे बड़ा फ्लैट लेता, तो एक फ्रेंड नु ये करता, तो घराली दिनाते गड्डी ले ली, तो कर ली। कहते 5 लाख भी सानू कम पड़ता है 10। तो 5 लाख जेड़े बंदे नु सैलरी मिलती उन्होंने कम पड़ता है। जेड़े बंदे की सैलरी होगी 50,000 होती की हाल होगा। आज भी बहुत लोग हैं ऐसे जिनकी सैलरी 5,000 रुपया है, 5,000।
वो सुखी ने जिहड़े बंदे दी 5000 सैलरी है ना वो सुखी है। जिन्हां दी सैलरी 5 लाख रुपए है महीने दी वो सुखी नहीं है। वो बहुत बड़े टेंशन से जिंदा है। पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा, देवलोक से विमान आया और देवलोक से आए हुए विमान पर सवार होकर धुंधकारी स्वर्ग को चला गया। अब विचार करिए थोड़ा सा कि भागवत कथा में कितने सुंदर रहस्य हैं भगवान के गुणों का, कृपा का, कि एक गोकर्ण जी के प्रसंग ने और भक्ति देवी के प्रसंग ने ये साबित कर दिया कि भगवान के नाम की महिमा और भगवान के नाम के जो आश्रय लेते हैं उनके लिए भगवान स्वर्ग से विमान भेजते हैं और विमान पर बैठ करके वो स्वर्ग चला गया, प्रेत योनि से मुक्त हुआ। अब वर्णन आता है सप्ताह यज्ञ की विधि का कि इसको करना कैसे चाहिए। तो देखिए नियम ये है कथा का कि इसमें वर्णन मिलता है कि भाद्र माह यानी भादो का महीना, अश्विन का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, ये 6 महीना मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसके अलावा एक और वर्णन मिलता है भागवत जी के वर्णन में कि सदा सेव्या का प्रयोग किया गया है। भागवत कथा में मूल रूप से जजमान का चंद्रबल और प्रवक्ता कथावाचक का चंद्रबल देखा जाता है। शुद्ध मुहूर्त देखा जाता है। महीने का कोई बंधन नहीं है, पहली बात। दूसरा, कथा मानव के लिए कहा गया है, उसमें जाति का बंधन नहीं है कि ब्राह्मण नहीं सुनेगा, शूद्र नहीं सुनेगा, बनिया नहीं सुनेगा, क्षत्रिय, कोई भी भगवान का कथा सुन सकता है, सुना सकता है। उसे ज्ञान होना चाहिए। कथा सुनने के बारे में 2 प्रकार का और वर्णन प्राप्त होता है। कथा किसी भी तीर्थ में सुनना चाहिए, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, वृंदावन, कहीं भी तीर्थ में। तीर्थ के बाद माना जाता है कि कहीं वन प्रदेश एकांत शांत जहां कोई डिस्टरबेंस न हो, अथवा स्वगृह शब्द आया है, स्वगृह यानी अपने घर में कथा सुननी चाहिए। अब बात आती है कथा में सुनने में सबसे पहले भूमि का शोधन हो, शुद्ध जगह हो। इसके बाद एक और वर्णन आता है कि यजमान और कथावाचक दोनों के खान पान पर भी प्रसंग है। कोई भी ऐसा चीज न खाए तामसिक जिससे उन्मादकता बढ़े, क्रोध बढ़े, नींद बढ़े। ऐसा खा लो कोई आइटम में सोए रहो। जैसे मसूर की दाल नहीं खाना, गाजर नहीं खाना, बैगन नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, मांस नहीं खाना। शुद्ध खाने का वर्णन मिलता है कि शुद्ध भोजन और जमीन पर चटाई दरी बिछाकर सोने का वर्णन है। डनलप के गद्दे पर सोए, रात भर ऐसे ऐसे झप करते रहे, बोले निधि 4 बजे आई है।
यानी सोने का भी तरीका बताया। और एक बात और मैं कह दूं, पुराण के ही अनुसार और प्रमाण के अनुसार। देखिए, दो बात है, एक पुराण का प्रसंग और एक प्रमाण का प्रसंग। पुराण प्रमाण देते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनील जी एक बात, आप जैसे लोगों का जो श्रीमद् भागवत कथा अपने घर में सुन रहे हैं, आपके पल्ले प्रसंग पड़ेगा, आप कुछ सीखोगे, जानोगे, समझोगे, है ना। अगर ये कथा आप कहीं बाहर कराते, बड़ा पंडाल लगाते, पूरे मंडी को बुलाते, पूरे रिलेटिव्स को बुलाते, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप कथा सुन नहीं पाते। अरेंजमेंट में ही दौड़ते रह जाते, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, उसी में लगे रहते। कथा घर में सुनने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप कथा सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आप भागवत पढ़ते हैं और अभी भी भागवत लगाए हुए हैं, तो मैं तो उनके रहस्यों को ही बताऊंगा ना मेन। बाकी तो कथा तो आपको ज्ञान ही है, कथा आप भी पढ़ती रहती हो हरदम। भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना बहुत अच्छी बात है। इससे सबसे पहले तो मानसिक शांति मिलती है, बिना मतलब दिमाग मन इधर उधर नहीं भागता है। दूसरी बात एक और है, आजकल बहुत लोग फोन करते हैं मुझे, महाराज जी आपकी कथा का खर्चा कितना है? सच बताओ, कथा का कोई खर्चा है क्या? और खर्चा इतना है कि जितना कर दो उतना कम है। लोग आजकल करोड़ों करोड़ रुपए का तो लाइटें लगवा देते हैं और फूल लगवा देते हैं और टेंट लगवा देते हैं, और 4 घंटे बाद वो फूल, वो लाइटें निकाल करके कचरे के डब्बे में चला जाता है। लाखों रुपए का लोग खाना लगवा देते हैं। ये कहाँ लिखा है कि लाखों रुपए का खाना लगवा दो, लाखों रुपए की लाइटें लगवा दो, लाखों रुपए के टेंट लगवा दो? सच्चाई क्या है कि भगवान शिव ने जब कथा सुनाई पार्वती जी को, तो पत्नी से पैसा मिल सकता है क्या? एक बार देकर देखो, कुछ पैसा अपने पत्नी को दोबारा मांगो। बोले कि है नहीं अभी जी, कहाँ व्रत लिए खर्च हो गया। पार्वती जी ने कोई दक्षिणा दिया होगा भगवान शिव को भागवत कथा सुनने का, आप लोगों को लगता है? और भोलेनाथ की कहाँ इच्छा कि भाई हमको पैसा चाहिए? उनको पैसा चाहिए भी नहीं। देखो एक अद्भुत बात, भोलेनाथ को कथा की दक्षिणा चाहिए नहीं और उधर से मिलने की आशा भी नहीं है कि चलो भाई हमको नहीं चाहिए तो उधर से मिल जाए। दूसरी कथा में भी दक्षिणे की बात नहीं है, ध्यान से समझ लेना। नारद जी को पैसे चाहिए नहीं, ब्रह्मा जी को पैसे चाहिए नहीं, और नारद जी के पास पैसे हैं भी नहीं, तो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तंबूरा लेकर के। वो कहां से वो सिक्का ठन्नी चौन्नी के चक्कर में पड़ेंगे? और ब्रह्मा जी को अपने पुत्र से दक्षिणा, बाप बेटे, पहली भागवत कथा पति पत्नी में हुई पहली, दूसरी भागवत कथा बाप और बेटे में हो गई, दोनों जगह कोई लेन देन हुआ नहीं। तीसरी कथा नारद जी ने जब सुनाया व्यास जी को, तो बोले जंगल में रहते हैं, नदी के किनारे सरस्वती, इनके पास कोई व्यापार थोड़ी नहीं कि हमको सोने का सिक्का देंगे, वहां भी फ्री में। सनकादिकों को सुनाया तो फ्री में, संतों को सुनाया तो फ्री में। कथा सत्संग ज्ञान बांटने की चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट गॉड गिफ्टेड है, इसकी कीमत आप नहीं लगा सकते। हमको तो अधिकार नहीं है कि भागवत कथा के लिए मैं बोलूं किसी को कि आप मुझे इतने पैसे दे देना तब मैं आऊंगा, तब मैं कथा सुनाऊंगा। ये एक अद्भुत बात, कथा वक्ता जो होता है उसके लिए लिखा गया है कि वह धन का चिंतन न करके धर्म का चिंतन करे। हम पहले आपसे सौदा तय करें, लाला जी इतने पेटी हमें चाहिए तब हम आएंगे,
तो हम धर्म न करके व्यापार करने लगे। मंडी में जितने लोगों ने भी मुझे आज तक बुलाया है भैया, जितने लोगों ने भी बुलाया है, ये तो लालाओं का शहर है ना, उद्योगपतियों का शहर है। कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने कथा कराई हो या बुलाया हो और मैंने उनको कहा हो कि इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। फिर तो मैं कथावाचक न होकर मंगता हो गया ना। जब मांग लिया किसी से कुछ कि दे दो मुझे, तो मैं बाबा कहाँ रह गया, फिर तो मैं मंगता हो गया। मंगता हो गया कि नहीं हो गया बोलो? मांग लिया तो मंगता हो गया। मांगने की क्या जरूरत है भाई? जिसके जो श्रद्धा होगी, इच्छा होगी, दे देगा। नहीं देगा तो चलो भगवान का नाम तो लेगा। हम क्यों इस शास्त्र की कीमत लगाएं कि इतना पैसा तुम मुझे देना? हाँ, ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र दो, यथाशक्ति दान दक्षिणा दो। ये एक शब्द अद्भुत सभी ग्रंथों में लिखा है, आपको बताऊं मैं, कि यथाशक्ति का प्रयोग किया गया है शब्द का। यानी जो गरीब से गरीब बंदा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी भागवत कथा सुन सकता है। ये न हो कि यार उन्होंने, लाला जी ने तो 50 लाख रुपया खर्चा किया था भागवत में, अब 50 लाख रुपया कहाँ मेरे पास है कि मैं भागवत कथा सुनूं। बता सकती है ना? लेकिन ऐसा यथाशक्ति। अब नियम की बात करें तो राजा लोग पहले 3 तौले सोने की सिंहासन बनाकर भगवान का नाम श्री हरि नारायण विष्णु अंकित करके और पोथी पर रख करके पूजा करके तब स्थापना कराते थे, जो सक्षम हुआ करते थे लोग, साहूकार या राजा लोग। वर्णन ऐसा भी मिलता है स्वर्ण दान का, अन्न दान का, भूमि दान का, गज हाथी दान का, अश्व घोड़ा दान का। लेकिन अगर कोई आज के रेट में मुझे हाथी दान करेगा तो मैं उसको रखूंगा कहाँ? डेली 2 ट्रॉली उसको तूड़ी चाहिए, वो कहाँ से मिला? अगर दान करना है मेरे को कोई चीज तो गाय हो सकती है, कोई गाय देगा तो मैं रख सकता हूँ, उससे हमको दूध भी मिलेगा और आरती पूजा करने के लिए थोड़ा घी भी पैदा हो जाएगा, और गाय थोड़ी सी जगह में रह भी जाएगी, थोड़ा भूसा खाएगी, तूड़ी खाएगी। तो हाथी दान लेकर हम करेंगे क्या? अश्व घोड़ा दान लेकर हम करेंगे क्या? ये परंपरा थी, राजा महाराजा लोग करते थे। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए जो सक्षम है। इसीलिए यथाशक्ति का प्रयोग किया गया। यथाशक्ति, आपकी जितनी शक्ति है उतना आप करो। दिखावा मत करो कि उन्होंने ऐसा किया था, उनके चक्कर में तुम अपना गंवा बैठो सारा कुछ ना। ये कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ब्राह्मण के लिए एक बात लिखा है कि ब्राह्मण याचना न करे, मांगे न, और जो यजमान दे उसमें वह संतुष्ट रहे। और दोषों की शांति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप हो, गंगणपते का जप हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो, गीता का पाठ हो, दशांश हवन हो। इसका वर्णन महात्म्य में लिखा हुआ है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए।